कहीं के हर एक कतरे से भारत जिंदाबाद लिखूंगा। मैं लिखूं पद्मनी का जौहर में चित्तौड़ का संग्राम लिखूं, मैं युद्ध लिखूं हल्दी घाटी, मैं राणा का को राम लिखूं, मैं लिखूं सदा शिवाजी को रणभूमि का संघर्ष लिखूं, मैं मर्यादा लिखूं श्री राम की और वन के 14 वर्ष लिखूं, मैं लिखूं तांडव झांसी का, मैं अंग्रेजों की हार लिखूं, मैं लिखूं रक्त बलिदानों का, मैं आंखों के अंगार लिखूं, मैं धड़ से लड़ने वाले वीर लिखूं, मैं लिखूं धरा के रणधीरों को, मैं धड़ से लड़ने वाले वीर लिखूं, मैं लिखूं धरा के रणधीरों को, मैं करता हूं समर्पित हर कविता विजय भाई और इस भारत मां के वीरों को। बताइए किस लिए आए हुए? सर मैं रहने वाला हूँ अलवर का हूँ, अलवर राजस्थान। मैं साकेत में रहता हूँ अभी इस टाइम में, दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। ठीक है, तो अभी जैसे मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि सीयूईटी का एग्जाम हुआ था। ठीक है, उसके बाद जैसे कट ऑफ का सीन आता है तो रजिस्ट्रेशन में इनने फीस मांगी थी जर्नल वालों की। जर्नल से हूँ मैं सर, मेरा नाम सोमनर होगा, मैं ठाकुर हूँ। ठीक है, जर्नल वालों की इनसे मांगे थे 250 रुपए और ST/SC वालों की इनने, OBC वालों की मांगी थी इनने 100 रुपए या फिर 150 रुपए, अप्रोक्स मुझे पता नहीं। हाँ जी, तो उसके बाद क्या हुआ था कि अभी जैसे एग्जाम की कट ऑफ निकली थी तो हम जैसे जर्नल वाले बच्चों की नॉर्थ कैंपस, जो जिस बच्चे का ड्रीम होता है SRCC हिंदू हंसराज, ठीक है, मैं हमारे नॉर्थ कैंपस की कट ऑफ गई थी 850 लास्ट जर्नल वालों की। ST/SC वालों को कितना मिल रहा है? 400 500। उनमें उनको नॉर्थ कैंपस मिल जाता है सर, आप मानोगे नहीं। नॉर्थ कैंपस बहुत बड़ी चीज होती है। एक बच्चे की प्लेसमेंट लगने के लिए हर किसी का ड्रीम होता है कि नॉर्थ कैंपस जाए हम। बिल्कुल, इससे असंतोष फैलेगा, असंतोष समाज में उत्पन्न होगा और ये कहीं ना कहीं भारत को पीछे करेगा। बिल्कुल, जब एक कम नंबर वाला उम्मीदवार जो है उसको उपयुक्त पद मिल जाएगा और एक जो है अधिक नंबर लाने वाले को अगर पद नहीं मिलेगा तो उसका असंतोष होगा। सर मैं तो ये चाहता हूँ कि रिजर्वेशन हट ही जाना चाहिए, क्योंकि जो बच्चा है, जैसे मैं अपने लिए भी नहीं कह रहा हूँ, मैं अपनी कम्युनिटी के लिए भी नहीं कह रहा हूँ, मैं यूँ कह रहा हूँ जो बच्चा पढ़ रहा हो उसको नंबर मिलना चाहिए। इतने नंबर डिसाइड कर दो, 50 नंबर, 100 नंबर में से 50 नंबर, 60 नंबर, सबके लिए इक्वलिटी होनी चाहिए। ये बंदा लाए, इतने नंबर लाए, इसके बाद इसको सीट मिले। हम यूं नहीं कह रहे कि जनरल वालों को इतनी कट ऑफ ऊपर कर दो, इतनी डाउन कर दो, ऐसा कुछ नहीं चाहिए सर हमको। तो सरकार इतने सालों में 80 साल हम आजादी का मना रहे हैं, हाँ जी, सरकार क्यों नहीं सोच पाई है, क्यों नहीं कर पाई? सर मेन बात पता है, हमारी कम्युनिटी के लोग बहुत कम है। ST/SC कम्युनिटी की बुरा मत मानना, बहुत ज्यादा लोग हैं, तो इस वजह से अब आप भीड़ भी देख सकते हो कि इस बात की कांग्रेस जनता पार्टी में क्यों भीड़ थी, क्योंकि सब स्टूडेंट्स थे। अभी इसमें ये रिजर्वेशन का सीन है, तो जो ST/SC वाला बच्चा वो क्यों चाहेगा कि रिजर्वेशन हटे? उसकी तो सीट मिल रही है, उसको तो सब चीज मिल रही है, तो वो क्यों चाहेगा कि मेरे सब चीज ये हो? इस वजह से सर यहाँ भीड़ कम है। और सर मैं चाहता हूँ कि ये सब चीज हटनी चाहिए, क्योंकि सर अभी तो ये छोटा सा कंपटीशन है, हमारी स्टार्टिंग है, इसके बाद सर हम कंपटीशन भी देंगे। क्योंकि सर अरे ऐसा बात भी नहीं है कि हम, मेरे फैमिली से बहुत कंडीशन बहुत सही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। मैं तो कुछ जॉब की रिक्वायरमेंट के लिए ढूंढ रहा हूँ, अब आप देख लीजिए। और ये इनको ये लगता है सर कि जर्नल OBC वाले जो बच्चे हैं ये बहुत अमीर हैं, और जो SC/ST का जो शेड्यूल कास्ट से जो पिछड़े हुए हैं इनके पास तो कुछ है ही नहीं। और बस सर रियलिटी में आपको ये बता रहा हूँ, मेरे को ये लगता है कि उनकी ST/SC वाले की कंडीशन हमारे से भी बहुत अच्छी होगी। इस टाइम फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी होगी, वो सब चीज अफोर्ड कर सके होंगे। जी सर, हम देख रहे हैं देश भर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? नाम बताइए, कहाँ से आए? मेरा नाम शंकर दत्त है, मैं मूल रूप से अल्मोड़ा का चौखटिया का रहने वाला हूँ और हम आज तक जो है प्रताड़ित रहे। ठाकुर, ब्राह्मण, बनिए लोग, स्वर्ण समाज का हमेशा हर सरकार ने शोषण करा। जो शोषण मोदी सरकार ने करा वो आज तक कभी किसी ने नहीं करा। मोदी ने स्वर्ण समाज के पीठ में छुरा घोंपा है, विश्वास में लेके उनको जो है उनके साथ विश्वासघात करा है और 40% का सिलेक्शन हो रहा है, हमारे बच्चे 90% में रह रहे हैं। स्वर्ण समाज बोलता है इसलिए नहीं है कि वो कूल माइंड होता है, वो अपना काम पे काम लगाता है, अपनी लगन करता है, उसको पता है हमें सरकार की तरफ से कोई एड नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलने वाला है, तो इसलिए वो अपनी पढ़ाई लिखाई पे बच्चे रहते हैं। उसके बाद भी उनका, हम UGC रोलबैक और SC/ST के बिल्कुल खिलाफ हैं। अभी लखनऊ का जो मामला था, कैब ड्राइवर ने जो करा वो तो अच्छा हुआ, स्वर्ण समाज वालों की किस्मत अच्छी थी कि वो तीनों के तीनों उसी कैटेगरी के थे, नहीं तो यदि स्वर्ण समाज के होते तो उन लोगों की नौकरियां भी चली जाती। तो हम देख सकते हैं इन्हीं स्वर्ण समाज ने सरकार को सत्ता में लाया। हाँ, और सरकार ने सड़कों पर ला दिया, सड़कों पर ला दिया, कहीं कोई रिबेट नहीं है। जो EWS हमें झुंझुना पकड़ाया था वो हमारे आरक्षण में से काटा हुआ है,
वो अलग से कोई व्यवस्था नहीं करी कि ईडब्ल्यूएस की। वो ईडब्ल्यूएस मिलता भी किसी को नहीं है। अभी मध्य प्रदेश का केस है, वो लड़का जो है ईडब्ल्यूएस में जो है सुप्रीम कोर्ट आया, वहां से उसको रिबेट मिली थी। तो मेरा कहना है कि सरकार को जागना चाहिए, और हम आरक्षण के विरोधी नहीं है। इस देश में आरक्षण होना चाहिए, आर्थिक आधार पर होनी चाहिए, सर्व समाज को होना चाहिए। आर्थिक आधार पर स्वर्ण समाज को होना चाहिए, समस्त लोगों को होनी चाहिए। 4-4 पीढ़ी से आई आरक्षण ले रहे हैं, बाप भी आईएएस, माँ भी आईएएस, बहन भी आईएएस, खुद भी आईएएस, फिर उनके बच्चों को भी आरक्षण चाहिए। योग्य लोगों को मौका, योग्य लोगों को आरक्षण, जिन लोगों को, जो दले कुचले दबे हुए दलित लोग हैं, जिनको आज तक आजादी के बाद से आरक्षण नहीं मिला, उनको मुख्य धारा में लाना चाहिए। जी मैं समझ सकता हूँ, इस कारण से आपको उत्तराखंड से आना पड़ा। हम आपकी बात